बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। पवन पुत्र हनुमान की जय हो। जय हो 33 करोड़ देवी देवताओं की। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी? होपफुली आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। और यहाँ सुबह का टाइम है और मैंने गाउन पहन रखी थी तो ड्रेस चेंज कर ली है मैंने और डायरेक्ट क्या है, मैं नहा ही ली हूँ। तो बस नहा के और फिर मैंने ना ये सूट पहन लिया है और ये ढीला ढाला अच्छा कंफर्टेबल सूट है। और इसका जो पजामा है ना, वो मम्मी ने लंबा किया था, उसकी लेंथ लंबी करी थी तो वही वाला मैंने पहना है। और ये पर्स बाहर निकला हुआ था तो चलो यही टांग लेते हैं। पर्स मेरे बहुत जरूरी होता है गाइस, क्योंकि हाथ में मोबाइल होता है ना तो वो गिर जाता है तो टूट जाता है। कुचिल में मेरे साथ ऐसा हो चुका है। मैं पर्स टांग के नहीं गई थी, एक दिन थ्रेडिंग बनवाने गई थी तो मेरा मोबाइल गिर गया था और टूट गया था। तो इस वजह से पर्स बहुत जरूरी है। और यहाँ पर मैंने चुन्नी डाल रही है, इसी के साथ की ये चुन्नी है। ये है ना सूट, चुन्नी और पजामा, ये है ना अमेजोन से ही मैंने ऑर्डर करके मंगवाया था। और ये 450 500 का सूट था। 500 का था शायद, क्योंकि वो डिलीवरी चार्ज भी लगता है ना 50 रुपए। तो ये 500 रुपए का सूट मेरे पड़ा था और बहुत ही अच्छा है, कंफर्टेबल है, अच्छा है। और यहाँ ये जो मैं घर में मंगलसूत्र पहनती हूँ ना, वो वाला मैंने डाल लिया है। मोती वाले मंगलसूत्र भी मैंने कई बना रखे हैं, आपके साथ शेयर किए हैं। कम से कम भी 12-13 मंगलसूत्र मेरे खुद के हाथ के बने हुए हैं, जो मैंने अपने हाथ से चिड़ों से बनाए हैं और उसमें भी सोने के मोती भी डले हुए हैं। और यहाँ ये चूड़ी डाल ली है, लेकिन मैं घड़ी डालना भूल गई थी। और ये वीडियो मैं फास्ट भी नहीं कर सकती, काट भी नहीं सकती और गाना भी नहीं लगा सकती। जैसा कि मैं हर वीडियो में बोल रही हूँ कि जो मेरा एडिटर है वो खराब हो गया है, तो ये नया डाउनलोड करा है, तो इसमें अभी मैं एडिटिंग सीख रही हूँ। थोड़ा टाइम लगेगा, मुझे थोड़ा टाइम दीजिए, फिर और अच्छे वीडियो में लेकर आऊंगी। और यहाँ टेबल पे बहुत फैलावड़ा हो रहा है गाइस, अब समेटूंगी। या बस चलिए चलते हैं। पानी की बोतल ले ली है और दूध की केतली ले ली है और उसमें दाने ले लिए। मेरे पास ज्वार बाजरा तो आज नहीं था, और तो मैंने क्या करा, गेहूं और मक्का ले लिया है, वो भी कबूतर खाते हैं। और आटा ले लिया है, और आटा भी मैंने सिका हुआ नहीं था मेरे पास, तो फिर मैंने है ना सिंपल आटा ही जो रोटी बनाते हैं ना वो ले लिया और उसमें चीनी मिला ली है। अब कीड़ी नागर का आटा सेक कर रखूंगी, और बाजार में भी रेडीमेड भी मिलता है, बट घर में ही सेक लूंगी मैं तो, और उसमें चीनी मिला दूंगी। तो चलिए चलते हैं और निकलते हैं यहाँ पर। और ये लाइट जली हुई है, चलिए बंद करते हैं, क्योंकि नीचे अभी तक आए नहीं थे ना हम, अभी तो पेपर भी लेने नहीं आए थे। तो लाइट भी जल रही है, मेन गेट का ताला भी खोलेंगे और फिर आगे जो है क्या एक्टिविटी होती है, क्या क्या होता है, क्या नहीं होता है, वो सब आप वीडियो में बने रहिए। वीडियो थोड़ा लंबा रहेगा, क्योंकि क्लिप मैं कोशिश तो कर रही हूँ छोटी छोटी बनाने की, लेकिन अभी इसमें काट छांट नहीं कर पा रही हूँ, एडिट नहीं कर पा रही हूँ, गाना नहीं लगा पा रही हूँ, फास्ट नहीं कर पा रही हूँ। वीडियो फास्ट भी कर देते हैं ना, तब भी जो है ना भगा भगा के वीडियो देख लो, मतलब फास्ट कर दो ना तो भी वो छोटी हो जाती है उसकी लेंथ। पर अब क्या ही करूं, मजबूर हूं। तो जैसा भी वीडियो है आपके सामने है गाइस, प्यार दीजिएगा। और यहाँ मैंने थैली में लिया है, आज डिब्बी भी नहीं मिली, क्योंकि मैंने अभी दीपावली से पहले है ना खाली डिब्बियां सारी एक थैली में भर के बांध दी है। जो वो फालतू का सामान था ना वो सब मैंने थैलियों में बांध दिया है, क्योंकि अब रसोई का काम भी चलेगा धीरे धीरे, तो बस मुझे करना ही है खाली तो थोड़ा थोड़ा। तो मैंने थैली में ही ले ली फिर। और रोटी भी ली है, रोटी रखी थी शाम को जो है। इससे पहले वाले व्लॉग में देखिएगा आप, हस्बैंड जी टिफिन लेकर आए हैं टिफिन सेंटर से 2, तो हम इतनी रोटियां खा नहीं पाए थे तो वही लेके जा रही हूँ। तो वहां बछड़े हैं गाय के, तो वो उनको दे देंगे। यहाँ मैंने इस तरीके से पिल्लर पे ये ऐसी जो बनी हुई है मुंडेर, इस पर मैंने अपना मक्की और गेहूं रख दिया है। और ये देखिए यहाँ पर सब लेडीजें और जेंट्स और सब इस तरीके से एक्सरसाइज करते हैं। मैं एक्सरसाइज नहीं करती हूँ गाइज, मैं केवल घूम के आती हूँ। और आज के दिन जो है फर्स्ट दिन था घूमने का, तो 6 राउंड ही मैं कर पाई। तो मैंने भगवान जी का नाम लेके 6 राउंड कर लिए जैसे तैसे, लेकिन इतना पैरों में दर्द हुआ, इतना पैरों में दर्द हुआ, देखिए कितनी मोटी हो गई हूं ना मैं, हे भगवान क्या ही बोलूं। और इतना पैरों में दर्द हुआ कि क्या बताऊं। और धीरे धीरे एक दिन होएगा, फिर दूसरे दिन पैरों में दर्द नहीं होगा। और यहाँ पर ये देखिए लेडीज
कितनी जो है ये एक्सरसाइज कर रही हैं, और कई घुटनों की एक्सरसाइज करते हैं, कई पैर की, कई कंधे की, बहुत डिफरेंट डिफरेंट सभी जने जो है एक्सरसाइज करते हैं। और बहुत अच्छा पार्क है। पार्क में मंदिर भी है और घूमने का भी अलग से है। बच्चे अलग अलग पोर्शन में बच्चे खेलते रहते हैं, और झूले वूले भी लगे हुए हैं, जो फिसल पट्टी होती है ना वो भी है, और ये सारी एक्सरसाइज करने की मशीनें भी लगी हुई है। तो अच्छा पार्क है, हमें अच्छा लगा। लेकिन अलग अलग पार्क में भी मैं आपको लेकर जाऊंगी, और अभी तो इसी में आई हूँ, लेकिन अलग अलग पार्क में भी मैं आपको लेकर जाऊंगी। और यहाँ पर हम थोड़ा सा बैठ गए, रेस्ट कर रहे हैं। पानी की बोतल तो है ना वहाँ पे कार में ही छोड़ दी हमने, नहीं तो मुझे प्यास लग रही थी बहुत तेज। लेकिन हाँ, बीच में एक बार पानी पी लिया था, पिया तक नहीं पिया था, शायद नहीं पिया था, फिर लास्ट में ही पिया था। हाँ, गाड़ी में से उतर रही थी ना तब पिया था मैंने। लेकिन मुझे प्यास इतनी लगती है कि क्या ही बताऊं। और घर पे भी है ना, मुझे है ना गोली खानी थी थायराइड की, तो मैं एक गिलास पानी में पी कर आई थी। गुनगुना नहीं पिया था, नल का ही पानी पिया था, और थायराइड की गोली खाकर आई थी। कि भाई आते ही है ना, बेटा आया था तो बेटा बोल रहा था मम्मी आप आओ जब तुरंत मुझे कॉल कर देना, मैं चाय बना दूंगा, आ जाऊंगा। तो बेटा है ना शायद पॉपकॉर्न बना के खा रहा था। हाँ, पॉपकॉर्न बनाए थे उसने, तो वो बना के वो खुद ही बना लेता है और खा लेता है। तो उसने पॉपकॉर्न बनाए थे अपने नाश्ते के लिए, और रसना लेकर गया था वो, जो मैंने पापा जी के लिए बनाई थी, वो रसना उसने पी थी। तो पॉपकॉर्न और रसना का नाश्ता उसने किया था। तो वो बोल रहा था आप आ जाओ, तो फिर है ना मैं आपके चाय बना दूंगा। मैंने कहा ठीक है। और फिर यहाँ पर चलिए घूम लिए हैं, और अब जो है गाड़ी के अंदर बैठेंगे। और व्लॉग पूरा देखिएगा, बने रहिएगा व्लॉग के अंदर। आज भी हमें कहीं बाहर जाना है, तो मैं जो है वो भी आपको घुमाऊंगी, ये देखिए। और चलिए चलते हैं, मानसरोवर की साइड जाना है आज दिन में। तो देखते हैं, हस्बैंड जी को टाइम मिला तो जाएंगे, और नहीं मिला तो नहीं जाएंगे। क्योंकि 6 बजे क्या है, भैया शॉप से चले जाते हैं, तो शाम को तो नहीं जा सकते हम। तो दिन में ही वो फ्री तो क्या रहते हैं, स्वामी जी काम करते हैं, लेकिन जो जरूरी का काम होता है वो भी करना होता है, फिर क्या करें। तो मजबूरी है, करना ही पड़ेगा। हम नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा। तो इस वजह से आ, ये देखिए यहाँ पर जो है मैं उतर गई हूँ, और या मोड़ पे मैं उतर गई हूँ। हस्बैंड जी वहां पर रोकेंगे। और मेरा क्या है, टाइमिंग सेट कर रखा था मैंने कि मुझे आज फर्स्ट दिन आधा घंटा घूमना है। तो मेरे 3 मिनट घट रहे थे आधे घंटे में। तो मैंने कहा भाई मैं चीटिंग नहीं कर सकती हूँ, आप ऐसा करो, आप दूध लेकर आओ और वो बछड़ों को रोटी दे देना, रोटी निकाल लेना। क्योंकि 5-6 रोटी थी छोटी छोटी सी, तो मैंने कहा सब बछड़ों को दे देना, और मैं आ रही हूँ। तो ये देखिए हस्बैंड जी जा रहे हैं, थैली है हाथ में और केटली है दूध की। तो वो लेकर आएंगे गौशाला से दूध। इतनी देर में मेरा जो है 3 मिनट पूरा हो जाएगा। और बस यहाँ पर देखिए डोगी आए हैं। अब क्या ही देती डोगी को, क्योंकि रोटी भी हस्बैंड जी ले गए सारी, और बिस्किट का पैकेट हमने लिया ही नहीं था। अब लाऊंगी, पार्ले जी बिस्किट डालती हूँ ना मैं डोगी को, तो अब लेकर आऊंगी। और दूसरे बिस्किट ये खाते नहीं है, मेरे पास है ना नमकीन बिस्किट रखे हुए थे, पर ये डोगी है ना खाते नहीं है। इस वजह से मैं उनको नहीं लाई थी। रोटी रख लेती तो अच्छा रहता। मुझे ना कुछ अजीब सा फील होता है जब मैं पशु पक्षियों को देखती हूँ ना और कुछ डालती नहीं हूँ ना, तो मुझे अजीब सा फील होता है। और यहाँ पर ये सूर्य भगवान, दर्शन कर लीजिए। जय हो सूर्य भगवान की, सदा जय हो, भगवान रक्षा करना सबकी। और यहाँ पर गाड़ी खड़ी है, और हस्बैंड जी आएंगे तब तक मैं सोच रही हूँ एक राउंड और लगा लेती हूँ। तो मैं फिर से चली गई, तो 5 मिनट मेरे फिर पूरे हो गए। तो आज के दिन में 35 मिनट में घूमी थी, 35 मिनट मेरा वॉक हुआ था, प्लस सीढ़ी चढ़ना उतरना वो भी है साथ में। कि इतना तो चाहिए यार, इतना तो घूमना ही चाहिए, है ना। और इतना ही शाम को घूमना चाहिए। अब यहाँ पर मैं आ गई हूँ, चींटियों का जो है ना बिल है ना वो ढूंढ के, लेकिन इतना बड़ा बिल था और इतनी चींटियां थी, हजारों चींटियां। मैंने तो सारा है ना उस बिल को छोड़ के चारों तरफ डाल दिया, क्योंकि बिल के अंदर डालेंगे ना तो वो बेचारी चींटियां निकलेगी कहाँ से। तो देख के मैंने तो डाल दिया है। यहाँ पर ये देखिए लोग कचरा वचरा फेंक के जाते हैं यार, अच्छा नहीं लगता। देखिए कितना, क्या ही करे, किस किस को मना करे, है ना। अपन अपने आप को सुधार सकते हैं, दूसरों को सुधारने का अपन ने ठेका नहीं ले रखा। अब क्या ही करें, दुनिया है लंबी चौड़ी। चलिए यहाँ पर आ गए हैं हम त्रिवेणी नगर।
तो यहाँ पर है ना हस्बैंड जी मान ही नहीं रहे, जबरदस्ती में पोहे ले लिए। मैंने मना किया मैं नहीं खाऊंगी पोहे, लेकिन फिर इस ठेले से ही पोहे लेते हैं। और ये एक और पार्क है जिसको मटकी वाला पार्क बोलते हैं, क्योंकि यहाँ मटके वाले भैया की दुकान है, इसलिए इसको मटकी वाला पार्क बोलते हैं। और ये देखिए यहाँ का चारों तरफ का व्यू है, ये शॉपिंग सेंटर है। और यहाँ पर ये सब्जी ले रही हैं औरतें, क्योंकि ये ताजा ताजा सब्जी गांव से लेकर आते हैं भैया, तो तुरंत लाते हैं और थोड़ी देर में बिक जाती है। और थोड़ी देर ही ये सब्जी लगाते हैं, मतलब 1-1.5 घंटे में बिक जाती होगी और चले जाते हैं। इसीलिए हस्बैंड जी है ना सुबह सुबह सब्जियां ले आते हैं ताजा ताजा, इन्हीं से लेते हैं यहाँ से। और यहाँ हाय बाय कर रहे हैं हस्बैंड जी, पोए ले रहे हैं। और मैं उनको बोल रही हूँ भाई नींबू मत डलवाना और धनिया भी मत डलवाना, मिर्च मसाला भी कम करवाना, क्योंकि नींबू से क्या है आजकल मेरे है ना दांतों में सीस चलती है, अजीब सा फील होता है मुझे, खटाई बर्दाश्त नहीं हो रही है आजकल। जैसे खाते हैं ना तो एकदम यूं खट्टा खट्टापन बहुत ज्यादा होता है, और फिर ज्यादा नींबू खाऊंगी ना तो घुटनों में प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगी, डॉक्टर ने भी बोला था। तो इसलिए मुझे खट्टी चीजें कम खानी है। तो मैं छाछ पीती हूँ ना रायता बना के, वो ही बहुत है मेरे लिए, इतना खट्टापन। अचार भी खा लेती हूँ गूंदे केरी का, तो बहुत है इतना। और यहाँ पर मैं आ गई हूँ, तो मैं कह रही हूँ मेरा वीडियो बना लो ना यार हस्बैंड, अगर अगर 2 मिनट है आपके पास पतिदेव तो मेरा वीडियो बना लो यार, जो मैं है ना वो कर लूँ। डाली मैंने। और यहाँ पर है ना जो है फिर अब वो पकड़ेंगे, और मैं इनको है ना लच्छा बांध रखा है मैंने, और इतना जो है कच्चा होता है लच्छा, फटाक से खींचते ही टूट जाता है। अब क्या है कलर का काम चलेगा ना, तो पहले भी मेरे 500 रुपए की ये लेकर आई थी मैं, इससे पहले भी 500 रुपए की मैंने अमेजोन से ऑर्डर करके मंगवाई थी, तो वो मैं खोल नहीं पाई थी, तो फिर कलर का काम चला, धूल मिट्टी, और इस वजह से वो सब खराब हो गई। और अभी इसको रख देंगे ना तो फिर कोई त्योहार आएगा तो बांध लेंगे, है ना, तो अच्छा लगेगा। और ये जैसे हो रहती है ना वैसे की वैसी रहती है, खराब नहीं होती बिल्कुल भी, अगर अपन इसको व्यवस्थित रखे ना थैली के अंदर। तो बस मैं यहाँ टाइम से खोल लो बस। और भाई ऐसा भी नहीं है 8-10 दिन होने आए हैं ना, और बस दीपावली निकल गई तो अब निकाल के थैली में रख देते हैं, तो अगले साल फिर काम आ जाएगी। और हस्बैंड जी कह रहे थे 1-2 छोड़ दे, अब मैंने कहा भाई मैं क्यों छोड़ू 1-2, अभी कलर का काम होएगा यहाँ पे, थोड़ा यहाँ टाइल्स का काम होएगा गाइज, यहाँ पोर्च में भी दीवारों पे टाइल्स लगेगी, इस पिल्लर पे लगेगी, तो फिर मैं कह रही हूँ भाई ये काम हो जाए तो उसके बाद में 1-2 में टांग दूंगी। भाई क्या टाइम लगता है, 2 मिनट लगते हैं टांगने में, कोई ज्यादा टाइम थोड़ी लगता है। तो मैंने बोला मैं टांग दूंगी, एक बार काम खत्म हो जाने दो उसके बाद में। तो चलिए गाइज, आज भी हम कोमल जी और दीनदयाल भैया के यहाँ नहीं जा पाए, देखते हैं टाइम कब मिलता है कब जाए। उनको बोल तो दिया, सोच रही हूँ फोन करके बोलूं कि हम आ नहीं पाए, टाइम मिलते ही आएंगे, या क्या करूं। अब फोन करके तो क्या ही सफाई देनी है, जब टाइम मिलेगा जब चली जाएंगे, है ना, और क्या करें। और यहाँ पर ये गिर गई मेरे से, तो चलिए ऊपर चलते हैं और चाय चाय बनाएंगे। तो मैं सबसे पहले तो ड्रेस चेंज करके नहा लेती हूँ, नहा के तो मैं गई थी, देखती हूँ हाथ पैर धो लेती हूँ या नहाऊंगी, पानी डालने से है ना 2 लोटे पानी डालने से है ना इतना अच्छा हो जाता है शरीर की, क्या ही बताऊं, जितना आलस आ रहा होता है ना सब दूर भाग जाता है, और पैरों का दर्द भी दूर भाग जाता है। तो नहाना है ना बहुत जरूरी है, 100 काम छोड़ो लेकिन पहले नहाओ। तो मैं तो है ना कहीं से भी जाकर आऊं नहाऊंगी जरूर। तो यहाँ फिर है ना चलिए ड्रेस व्रेस चेंज करते हैं और नहाती हूँ, और उसके बाद में जो है दूध गर्म करने के लिए भगोनी में चढ़ाऊंगी, और फिर जो है चाय बनाऊंगी। तो यहाँ ये सुबह से लेके रात तक का ही रूटीन हो गया गाइस, सुबह से लेके मॉर्निंग टू नाइट रूटीन हो गया है। और लंबे वीडियो आ रहे हैं तो मैं माफी चाहती हूँ, एडिटर में कुछ काट छांट नहीं कर पा रही हूँ मैं, तो इनको शॉर्ट नहीं कर पाऊंगी मैं, और न फास्ट कर पाऊंगी और न ही मैं इसमें गाना लगा पाऊंगी। जैसा है जैसा शूट कर रही हूँ रियलिटी में जो है वही मैं आपको दिखा रही हूँ और वही मैं डाल रही हूँ, तो होपफुली आपको पसंद आएगा। और प्लीज अगर आप नए हो चैनल पे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करे बिना नहीं जाएगा, और बेल आइकन घंटी का बटन जरूर दबाइएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। फ्रेंड्स फैमिली रिलेटिव में मेरे चैनल के लिंक को शेयर कीजिएगा, इंस्टाग्राम ट्विटर फेसबुक व्हाट्सएप ग्रुप में मेरे चैनल के लिंक को शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, आप सभी का दिल से आभार जो इतने प्यारे प्यारे कमेंट आप सब करते हो। कई बहनें पुराने वीडियो पे करती है, कई नए पे करती है,
तो थैंक यू सो मच। और मेरे चैनल पे पुराने ब्लॉग डले हुए हैं, पार्लर से रिलेटेड वीडियो डले हुए हैं, फेशियल का, पेडिक्योर, मैनिक्योर, हीना, हर चीज का वीडियो है, कटिंग, थ्रेडिंग, हर चीज का, मेकअप का, हर चीज का वीडियो है। तो आप प्लीज जाकर जो है एक बार चेकआउट कीजिएगा। और आप घर पे फेशियल किस तरीके से कर सकते हो, क्लीनअप किस तरीके से कर सकते हो, वो सब भी मैंने बता रखा है। और पेडिक्योर घर पे कैसे कर सकते हो, और आप वैक्स कैसे बना सकते हो घर पे, और रंगोली का, दीपक का, फूलमाला का, साफ सफाई का, हर चीज के वीडियो डले हुए हैं गाइस, आप चेक कीजिएगा। और रेसिपी वगैरह और मिठाइयाँ, सब्जियां, हर चीज के वीडियो डले हुए हैं, आप एक बार चेक कीजिएगा। और यहाँ पर मैं अपनी चूड़ी चेंज कर रही हूँ, और ये थोड़ी टाइट चूड़ी आ गई थी। पहले क्या है, मेरे को नाप पता नहीं था कि नाप किस नाप से कैसे मंगवाते हैं। तो सबसे पहली जो चूड़ी मंगवाई थी ना, वो मैंने यही मंगवाई थी कि देखते हैं, देखा आती है कि नहीं आती, फिर उसके अकॉर्डिंग और मंगवाएंगे। तो यहाँ पर ये देखिए, और चूड़ी खोल नहीं रही हूँ मैं, हाँ तैयार हो रही हूँ मैं और घड़ी बांध रही हूँ सोनाटा की। और हस्बैंड जी का फोन आ गया था कि तू तैयार हो जा। अब फोन क्या आ गया था, हाँ वो खाना खा रहे हैं बाहर, है ना, हॉल में बैठ के, बेटा और हस्बैंड जी खाना खा रहे हैं, और मैं जो है तैयार हो रही हूँ जाने के लिए। तो ब्लॉग में बने रहिएगा कि मैं किधर जा रही हूँ, कहाँ जा रही हूँ, है ना, और कहाँ से क्या लिया है। वैसे मैं है ना मोबाइल नंबर और शॉप शॉप का नाम और सब मेंशन करती हूँ, तो ब्लॉग में आगे आगे बने रहिएगा। बहुत मजा आया था। और मैंने एक आज स्पेशल चीज बॉम्बे की खाई थी, मुंबई, बॉम्बे बोलते हैं, मुंबई बोलते हैं, मुंबई की। और वो भी आपके साथ शेयर करूंगी। जो बोलते हैं ना वटाटा वड़ा, पाव के अंदर रख के जो देते हैं, आलू वड़ा, वो मैंने खाया था। तो वो कहाँ पर मिलता है, और फेमस फेमस था। मैंने तो कहा भी नहीं कि यहाँ पर रोको गाड़ी को और मुझे खिलाओ, हस्बैंड जी ने खुद ही रोक ली और बोल दिया, भैया को ऑर्डर भी दे दिया कि आप बना दीजिए, क्योंकि है ना वो कह रहे थे ये फेमस है, यहाँ पर सभी जने खाते हैं, तो बहुत फेमस है ये। ठेले पर था, देखिए ठेला था, लेकिन बहुत अच्छी तरीके से वो बना रहे थे, साफ सफाई का बहुत ख्याल रख रखा है। और तेल भी है ना, कई जगह ना काला काला तेल होता है, उनका तेल जो है ना एकदम चमक रहा था, ऐसा नहीं था कि है ना उन्होंने बार बार उसी को रीयूज लिया हो। तो साफ सुथरी जगह देख के खा लेना चाहिए, है ना। और मैंने आज है ना खाना भी नहीं खाया था, मैं बताऊं आज क्या है, मैंने कढ़ी बनाई थी, कढ़ी और रोटी, और उसकी काचरी की और मिर्ची की सब्जी थी, और गुलाब जामुन थे और नमकीन थी। तो आज मैंने वैसे भी खाना भी आपके साथ शेयर नहीं किया है, क्योंकि वीडियो ही बहुत लंबा हो रहा था, और पक्षियों के लिए भी मैंने खाना रख दिया था बाहर। और मैंने जो है थायराइड की गोली खा ही ली थी, और नीम गिलोय और जामुन और नीम की गोली मैंने खा ली थी, और बस। और चाय पी हुई हूँ मैं बस, और मैंने खाना वाना नहीं खाया है, लेकिन मैंने खाने की गोली है ना साथ में रख ली है। पर साथ में इसलिए रखी है कि मेरे को कोई भी वहां पे रास्ते में खाना नहीं खाना, लेकिन मैं जो कुछ भी चीज खाऊंगी, मैं मन से ही सोच कर गई थी कि मैं चाहे कुछ भी खाऊं उससे पहले मैं खाने की गोली खा लूंगी, क्योंकि आज मन नहीं कर रहा था मेरा खाना खाने का। तो चलिए चलते हैं हस्बैंड जी के साथ। और ये कुर्ता मैंने पहना है, बताइएगा ये कैसा लग रहा है। इसके साथ वही अपना व्हाइट लेगी और व्हाइट चुन्नी, मुझे बस यही पसंद आते हैं। यहाँ हस्बैंड जी पता नहीं क्या कर रहे हैं, और फोन आ रहा है। कहीं पर जाते हैं तो फोन आएगा, और खाना खाते हैं तो फोन जरूर ही आएगा, ऐसा है। और आज हम जा रहे हैं स्कूटी के ऊपर ही, ये देखिए। तो चलिए, नहीं 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 नहीं, स्कूटी तो अंदर रख दी है, लो मैं ऐसे कैसे भूल सकती हूँ, अभी तो ये कल का ही तो व्लॉग है, ये 8 तारीख का व्लॉग है, 8 तारीख का व्लॉग ही मुझे याद नहीं है। स्कूटी अंदर रख रहे हैं गाइस, देखिए चोरी चकारी हो जाए, कोई ले जाए उठा के, तो हमने अंदर रख दी। और हम कार से ही जा रहे हैं, और जहां पर जा रहे हैं वहां पर है ना गलियों में से जा रहे हैं, ताकि मेन रोड पे हम निकल जाएं। ये देखिए, क्योंकि हमें मेन रोड पे निकलना है। तो
अब उससे पहले क्या हुआ कि हस्बैंड जी को एक काम याद आ गया, तो हस्बैंड जी बोले बोले वहां पर पहले चलते हैं। तो हम यहाँ पर आए हैं, रवि भैया है, रवि गुजर नाम है उनका। तो रवि भैया के गोडाउन पर कारखाना है, यहाँ पर उनका घर है, ऊपर घर में वो रहते हैं। एक पोर्शन उन्होंने रेंट पे दे रखा है, एक पोर्शन में रहते हैं, और एक पोर्शन में उन्होंने कारखाना कह लीजिए या गोदाम कह लीजिए, तो वो कारखाना उन्होंने खोल रखा है, मशीन लगा रखी है। तो हमारे पत्थर इन्हीं के यहाँ से बनते हैं। तो पत्थर लेना था स्वामी जी को, तो वो पत्थर हमने लिया है। तो हम आए हैं, हमारे गांव के ही भैया हैं रवि गुजर, और बहुत अच्छा स्वभाव है, बहुत अच्छे भैया हैं। तो बस यहीं आए हैं। ये देखिए, ये हस्बैंड जी बात कर रहे। मैं तो गाड़ी में से नहीं निकली थी, क्योंकि जल्दी में थे हम लोग, क्योंकि ये तो अचानक से याद आ गया। बल्कि हम और आधा पौन घंटा लेट और हो गए थे, क्योंकि हम एक टाइम लेके चलते हैं, टाइम पीरियड होता है भाई, इस टाइम पर मेरे को शॉप पर पहुंचना है वापस, क्यों भैया गांव जाते हैं ना, इस वजह से। तो और करना काम, इमरजेंसी का काम भी जरूरी होता है। ये बहुत इमरजेंसी का काम है जो हमें नवरात्रों में करना था, है ना। और ये भैया का अभी नया ही मकान, पहले रेंट के मकान में रहते थे और अभी है नए मकान में शिफ्ट हुए हैं। और पास में है ना, एक मांगीलाल भैया है, मांगीलाल ही नाम है शायद, मैं कंफर्म नहीं हूँ, हाँ उनका नाम मांगीलाल ही है। तो उनका भी मकान है। तो ये दो मकान है। तो देखिए, इनकी लाइट अभी भी लगी हुई है, और हमारे तो भैया उतार के ले गए लाइट। और चलिए, नया मकान होता है ना, लाडी और गाड़ी, नई लाडी और नई गाड़ी, और नए मकान का बहुत ही ज्यादा जो है ना वो शौक रहता है। नया नया मकान है, अभी चमक रहा है। और हमारे भी है ना, नया नया था ना जब, जो है हमें भी बहुत क्रेज था। तो बहुत क्रेज रहता है नई नई चीज का, और फिर बाद में पुरानी हो जाती है तो कोई इतना ध्यान नहीं देता है। तो ये अभी हाल फिलहाल ये उनकी गली है, और सामने वाले मकान में ना बहुत ज्यादा पेड़ पौधे लगे हुए थे, और ये यहाँ पर स्कूल है। और मैं तो गाड़ी में से नहीं उतरी थी, क्योंकि उतर के क्या ही करती, वीडियो मैंने कार के अंदर से ही बना लिया था। और अभी जो है देखिए, किसी को डिस्टर्ब करना मैं पसंद नहीं करती हूँ। रवि भैया की वाइफ है ना, वो होगी ऊपर छत पर, ऊपर के पोर्शन में। लेकिन देखिए, दिन का टाइम है, सब खा पी के सो रहे होंगे, अच्छा नहीं लगता मुझे, किसी को परेशान करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और वो तो पास में ही मकान है, जब चाहो जब चले जाओ, है ना। तो और रवि भैया शायद थे नहीं, शायद वो शॉप पर थे या फिर रेस्ट कर रहे होंगे दुकान पर। लेकिन वो शॉप पर ही थे, क्योंकि मैंने अंदाजा लगा लिया। मैंने पूछा हस्बैंड जी से कि पत्थर को किसने किसने रखा, तो वो बोल रहे थे हीरा भैया और वो हंसराज ने रखा था। तो फिर मैं समझ गई कि दोनों जने यहाँ हैं, तो इसका मतलब रवि भैया शॉप पर हैं। तो चलिए, यहाँ हम हमारी शॉप पर आ गए हैं, और हमारी शॉप पर जो भैया हैं उन्होंने पत्थर उतार लिया है, हस्बैंड जी ने और दोनों ने। मैंने आपको दिखा दिया। और ये हमारी शॉप है, शॉप का नाम है हर्ष ग्रेनाइट शिलालेख केंद्र, जो कि गोपालपुरा बाईपास के यहाँ पर है। और ऑनलाइन गूगल पे भी सर्च करोगे ना, नेम प्लेट के नाम से सर्च करोगे, तो ये शॉप हमारी जो है नजर आ जाएगी। वेबसाइट बनी हुई है गूगल पे, जो है एग्जैक्ट लोकेशन भी आ जाएगी। और आप वहां पे फोन नंबर भी अवेलेबल है, आप फोन करके भी ऑर्डर दे सकते हो, व्हाट्सएप पे डिजाइन वगैरह भेज सकते हो। तो चलिए, ये यहाँ पर ये देखिए, हम जैसे ही मुड़े हैं पुलिस चौकी के इधर, तो ये वटाटा वड़ा की दुकान है, जिसको वो बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं यार, पाव के अंदर है ना वो होता है आलू बड़ा, तो वो है। तो बहुत ही टेस्टी यम्मी था। मैंने हस्बैंड जी को बोला आप खाओ आप खाओ, तो बोल रहे नहीं मैं नहीं खा रहा, मैं नहीं खा रहा, मुझे नहीं खाना, ऐसे कह रहे थे। ब्रेड बड़ा होता ना तो वो खा लेते, लेकिन ब्रेड बड़ा क्या है, बना हुआ नहीं था। और यहाँ हस्बैंड जी बैठे हुए हैं, वो जो है वो तल रहे हैं भाई साहब। तो चलिए, ये आ गया हमारा वटाटा वड़ा, मुंबई की फेमस डिश है। और एक मिर्ची तल के दी है उन्होंने बेसन में। और चलिए खाते हैं। हरे धनिया की चटनी है और मीठी चटनी है। हरे धनिया की चटनी तो मैंने नहीं खाई थी। और चलिए खाते हैं, और उसके बाद में निकलते हैं। लेकिन फिर यहाँ पर भी सहयोग हुआ, मुझे इसके अंदर का जो वटाटा बड़ा था ना वो बहुत ही पसंद आया। यहाँ हस्बैंड जी ने बोला एक मिर्ची और दो, एक से क्या होता है भाई, वो मिर्ची के क्या पैसे ले लेंगे अलग से, तो उन्होंने बोला भाई एक और दे दो, तो फिर दिए। तो मैं तो यहाँ उनको बता रही हूँ कि इतनी फीकी है कि मैं तो गपागप ऐसे ही खा गई। कुचिल में भी मेरे भाई ने बनाई थी ना, आपने देखा था, मेरे भाई बंटी ने, योगेश ने है ना बनाई थी मिर्ची बेसन की, तो वो भी तीखी नहीं थी, तो मैंने खूब सारी खाई थी।
मुझे मिर्ची खाना बहुत ज्यादा पसंद है और चाय के साथ तो स्पेशली बहुत ज्यादा, है ना। पर मैं अकेली पकौड़ी वकौड़ी नहीं बनाती हूँ, आपने देखा होगा मैं नहीं बनाती हूँ। और यहाँ पर ये बना रहे हैं और ये थाली सर्व कर रहे हैं। तो चलिए, इन्होंने क्या करा, मुझे है ना 2 बटाटा वड़ा दे दिए हैं, ये सॉरी ये क्या कहना, आलू बड़ा दे दिए और 2 मिर्ची दे दिए। तो हस्बैंड जी ने है ना जबरदस्ती बोले 2 इसको ये भी दो और 2 मिर्ची भी दो। मैं नहीं खा रही थी तो भी जबरदस्ती मुझे खिला दिया, क्योंकि मैं खाना खाई हुई नहीं थी ना, और अभी खाना इससे पहले मैंने गोली खा ली थी। और आप लोग क्या बोलते हो इसको, क्या बोलते हैं यार बॉम्बे में है ना इसको, पाव भाजी तो नहीं, पाव भाजी तो यार सब्जी होती है और वो सेक के देते हैं, इसको कुछ बोलते हैं यार, बटाटा वड़ा क्या बोलते हैं, मुझे याद नहीं आ रहा है। लेकिन मैं है ना ये आलू बड़े तो बनाती रहती हूँ। और यहाँ जहाँ हमें आना था ये स्विप वेल का, यहाँ पर हम आ चुके हैं, ज्यादा दूर नहीं था, है ना। और आ चुके हैं हम दुकान पर, नेम प्लेट वो देकर भी आ गए हैं और वापस आ गए हैं। और यहाँ पर ये गद्दे वगैरह और हमने देखे, गद्दे हैं, तकिए हैं, चद्दर है, कंबल है, और ये गद्दे स्वामी जी बैठ के देख रहे हैं। और स्वीप वेल का ही हमारा पहले पुराना वाला जो हमारे बेडरूम में जो बिछा हुआ गद्दा है ना, वो स्वीप वेल का ही है। भाई साहब इनकी रेट सुन के तो मैं दंगी रह गई, इतने महंगे महंगे ओबियसली होंगे ही होंगे। मैं हमारे गद्दे को 5-6 साल हो गए जब उसकी रेट इतनी थी हाई, तो ओबियसली अब तो रेटें बढ़ेगी ही बढ़ेगी। तो मैं तो चौंक ही गई, मैंने कहा ओ बाप रे इतने महंगे महंगे, 2,500 के तो स्विफ्ट वेल के चद्दर, बाप रे बाप। एक 850,000 का था, एक 2,500 का। मैंने कहा भाई साहब तगड़ा है भाई, बहुत ही महंगाई है गैस, बहुत ही ज्यादा। और यहाँ हस्बैंड जी ने डन कर दिया है तो गद्दा कल तक आ जाएगा, हमने ऑर्डर दे दिया है, ऑर्डर से बन के आएगा, क्योंकि मेरे बेटे की लंबाई ज्यादा है ना, तो पलंग भी हमने लंबा बनवाया है और गद्दा भी 6.5 का बनवाया है हमने, और पलंग का साइज भी हमने इतना ही रखवाया है, क्योंकि बेटे के क्या पैर बाहर निकलते हैं पलंग पे से। और अभी तो क्या है वो नीचे जमीन पे सोता है गद्दा डाल के। और यहाँ चद्दर और तकिए हमने ले लिए हैं, ये देखिए ऑर्डर दे दिया है, पेमेंट कर दिया है, ऑनलाइन पेमेंट बेटे से करवा दिया। और चलिए चलते हैं घर की तरफ, और कल गद्दे आ जाएंगे, बन के आएगा गद्दा, वो बोल रहे थे। और चलिए निकलते हैं। यहाँ पर नर्सरी टाइप में था, पौधे ही पौधे रखे हुए थे, लेकिन पौधे का मैं क्या ही करूं, पहले लाए हुए अभी तक थैलियों में है, और कलर का काम चल रहा था, कुछ भी नहीं कर पाए हम लोग, क्योंकि गमले ही ऊपर नहीं पहुंचे थे हमारे। अब गमले हैं तो मिट्टी नहीं है, मिट्टी भी लाएंगे। अब दूध लेने जाते हैं ना रोज, तो उधर से खुदाई करके मिट्टी लेकर आऊंगी मैं, गोबर तो है हमारे पास सूखा हुआ, मिट्टी लाऊंगी। तो चलिए, यहाँ पर हस्बैंड जी कह रहे थे कि दही बड़े खाएगी, क्या खाएगी बता। मैंने बोला अभी तो चर के आई हूं मैं, इतना सारा पेट में जगह नहीं है मेरे। तो हस्बैंड जी ना यहाँ पे ऑरेंज जूस लेने गए हैं, बोले चल ठीक है अपन दोनों ऑरेंज का जूस पीते हैं। ओ भगवान, मैंने सोचा छोटा सा गिलास होगा, वो तो खप्पर भर के इतना लंबा गिलास, मैं तो पीते पीते थक गई, है ना, मेरा मन भर गया, लेकिन वो गिलास खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। अब देखिए वो चीज भी ऐसी नहीं थी कि मैं उसको फेंक दूं, है ना, वो चीज ऐसी है जो शरीर में जाके फायदा ही करेगी, है ना। जूस है ओरिजिनल, ना तो चीनी डलवाई ना बर्फ डलवाया, ओरिजिनल जूस है। तो फिर मैंने कहा यार पी लेते हैं जैसे तैसे, चाय से तो लाख गुना अच्छा है, चाय तो नुकसान करती है, और जूस जो है बहुत इतना खप्पर भर के है भगवान। मैंने हस्बैंड जी को बोला भाई अब आज के बाद इतना मत लेना, छोटा गिलास होता है ना जो कॉफी मग होता है वो ही लेना भाई, मेरे से नहीं पिया जाता इतना। पीने के बाद गाइस डकारें आने लग गई मेरे को, तो पेट इतना ओवरलोड हो गया, है ना। और बेटा घर पे वेट कर रहा था, और उसका फोन भी आया था, मम्मी आप आ जाओ, मैं चाय बना देता हूँ आपके, कितनी बजे आओगी बताओ, क्योंकि वो फिर बोल रहा था मैं नीचे जाऊंगा, आप बताओ, अभी तो मैं यहीं पर हूँ। और हम यहाँ पर आए थे गाइस, और पीछे से पता नहीं कौन आया गेट पे, जो गेट बजाए जा रहा था, पूरा गेट को खींच रखा था। 2 जने थे, 2 आदमी थे। अब मेरा बेटा तो पहचानता नहीं है, तो बेटे ने फोन किया कि पापा किसी को भेजा है क्या काम करने के लिए आपने, किसी वर्कर को। तो हस्बैंड जी ने बोला नहीं तो नहीं भेजा है। मैं तो
बेटे को बोला भाई आज तू बजाने दे, उनको चले जाएंगे अपने आप ही। दिन भर आते हैं गाइस, कभी कोई लेडीज आ जाती है, कभी कोई, ऊपर तक चले आते हैं बिना काम के, ऊपर तक। साला हम तो किसी के घर जाते नहीं है, हमें इतना परेशान करते जिसकी हद ही नहीं है। और ये मकान किराए पे लेने वाले भी ठेठ ऊपर तक आ जाते हैं गाइस, ना तो बेल बजाते हैं ना कुछ नहीं, गेट खोल के ऊपर आ जाते हैं ठेठ। कौन कैसा व्यक्ति है क्या नहीं है, कौन कैसी स्थिति में कैसे रह रहा हो। मैं तो गाँव में रहती हूँ यार, मुझे व्यवस्थित होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो अजीब सा लगता है कि यार लोग है ना बेल बजा के भी नहीं आते हैं। और यहाँ स्वामी जी माने ही नहीं, जूस ले लिया। अब है ना स्वामी जी गए हैं बाल्टी और वो लेने के लिए, क्या कहना है, टेबल से छोटी होती है ना बैठने की, वो लेने गए हैं। तो मैंने सोचा तब तक क्या ही करूं, तो वहां पर है ना इन्होंने कचौरी ली थी, तो मैंने सोचा चलिए कचौरी खा लेते हैं। शंकर मिष्ठान भंडार के वहां से ली थी कचौरी, और फेमस कचौरी है ये, तो और तो कुछ लिया नहीं था। मैंने सोचा कि चाय के साथ में कचौरी खा लूंगी तो मेरा पेट वैसे ही भरा हुआ है और भर जाएगा, और चाय तो बहुत जरूरी है, नहीं तो भाई सिर दर्द करेगा। अब जूस तो मेरे क्या ही असर करेगा, जूस तो शरीर में जाके असर करेगा ना, वो स्वास्थ्य की दृष्टि से अच्छा है, लेकिन चाय स्वास्थ्य की दृष्टि से अच्छी नहीं है, लेकिन वो है ना दिमाग पर जाकर असर करेगी। मेरे दिमाग की बत्ती तभी जलती है जब है ना मैं चाय पीऊं। तो बस चलिए, अब यहाँ पर हस्बैंड जी है ना, मैंने बेटे को फोन किया, मैंने कहा बेटा कुछ लाना तो नहीं है। बोल रहा था मम्मी कुछ नहीं लाना, आप आ जाओ बस मैं चाय बना दे। लेकिन हमने चले बाहर निकली हूँ यार, अच्छा लगता है, बच्चे मन करता है कि बच्चे, बचपन से ही आदत है, जब बाहर जाते थे तो सामान खरीद खरीद कर मैं लेकर आती थी, बच्चों को लेकर जाती थी उंगली पकड़ के। तो अभी भी वही है कि हाँ बच्चे है ना सोचते होंगे मम्मी बाहर गई कुछ लाई नहीं, या आशा भी रखते होंगे कि मम्मी है ना लेकर आएगी कुछ मेरे लिए खाने का। तो फिर मैंने है ना पेस्ट्री लिए और पैटीज लिए उसके लिए, और ये जो बाल्टी और ये लेकर आए स्टूल वो है ऊपर के लिए, और यहाँ पैटीज और पेस्ट्री मेरे हाथ में है, तो बेटे को दे दूंगी। मैं तो खाती नहीं हूँ, ना ही पैटीज खाती हूँ ना ही पेस्ट्री खाती हूँ, मुझे कचौरी समोसा और मिर्ची बड़ा यही पसंद है, मैं नहीं खाती। चलिए चलते हैं ऊपर, ऊपर चल के और वही वापस से नहाऊंगी, ड्रेस चेंज करूंगी, फिर खाने की तैयारी करूंगी। खाने में क्या बनाना है क्या नहीं बनाना है, बेटे से पूछूंगी क्या खाएगा क्या नहीं खाएगा। बेटा है ना लगभग कभी कभी है ना वो बहुत बार ऐसा हो जाता है, वो एक ही टाइम खाता है। जिस दिन वो ज्यादा रोटी खा लेता है ना उस दिन वो एक ही टाइम खाना खाता है, फिर वो दूसरे टाइम क्या करता है, वो पॉपकॉर्न वगैरह खा लेता है। पॉपकॉर्न है ना खुद ही बना लेता है और खा लेता है, और रसना ले लेता है। तो वो ऐसे करता है, क्योंकि वो दो टाइम में ना ऐसे होते हैं ना, कुछ बच्चे ठूस ठूस के खाए जाते। मेरा और मेरे बेटे का शरीर एक जैसा है, लेकिन है ना खुराक कम है, और मैं तो फिर भी चलो टुकड़ों में बहुत ज्यादा खा लेती हूँ। जब से डॉक्टर ने बोला है ना कि आपको धाप की रोटी नहीं खानी है, टुकड़ों में खानी है, तब से है ना कभी तो मैं अमरूद खाती हूँ, कभी मूंगफली खाती हूँ, कभी क्या खाती हूँ, मैं फिर भी ज्यादा खा लेती हूँ। यहाँ ये पेस्ट्री है और ये पेटीज है, आ जाइए आप भी खा लीजिए। ये तकिए हैं, चद्दर है, और ये बाल्टी वगैरह लेकर आए, जो है कुछ भी सामान लेकर आओ खरीद खरीद के पूरा होल भर जाता है गाइस। इतना सामान हो जाता है कि क्या ही बताऊं, कहाँ पर रखें क्या करें, है ना। तो चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं और अपना काम करते हैं। ये एक उन्होंने कागज दिया है भैया ने, सुबह की कड़ी है कि जब वो आएगा ना खाई है और वही दे देना, ने खाई है। यहाँ वो है ना गद्दा रख देगा और पक्का भी वो लेकर आएगा जो हमने पेमेंट किया है। तो हस्बैंड जी भी यहाँ मेरी सब्जियां और मैं सिंगाड़े और मूंगफली खाऊंगी, और मैंने फिर अमरूद भी खाया था। तो आज का खाना हमारा यही है, यही डिनर है। ये सब्जियां हस्बैंड जी ने कड़ी बनाई है, रोटी और दूध लास्ट में लिया था उन्होंने, और नहीं तो मिठाई ले ली थी, नमकीन ले ली।